आज नागपंचमी का त्योहार बड़े ही जोरों शोरों से और धूमधाम से मनाया गया। एक बड़ी ही संख्या में लोगों की भीड़ हर मंदिरों में देखने को मिली। आज हम पहुंचे रायपुर स्थित महादेव घाट मंदिर, जहां पर लोगों को देखने को मिला कि उनका उत्साह कैसा था। आइए जानते हैं उनसे उनका दिन कैसा रहा। नागपंचमी के दिन अच्छा रहा, पूजा किए, दूध चढ़ाए, बेलपत्ता पूरा घूमे, अच्छा लगा। मतलब आके अच्छा लगा, पहली बार आए तो अच्छा लगा। नाग देवता के पूजा करने आए हैं, पूजा करके घर की ओर लौट रहे हैं। यहाँ हम नाग पंचमी के दिन हम यहाँ दर्शन करने आए हैं अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक अभी तो वैसे अपना बहुत पुराना और इस दिन पहलवानी का भी वो रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे अभी बंद होता जा रहा है। और पूजा पाठ होती है, शंकर जी की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। श्रावण के मास में बहुत अच्छा पावन त्यौहार है, हिंदू धर्म का बहुत अच्छा त्यौहार है। आज के दिन से कई त्योहारों की शुरुआत होती है। आइए आचार्य वासुदेव जी से जानते हैं नागपंचमी का महत्व क्या है और नाग दोष कैसे मिटाया जा सकता है। देखिए, ये जो नाग पंचमी का दिव्य पर्व है, ये वर्ष में एक बार आता है। इस पर्व में जितनी भी सौभाग्यवती माताएं हैं अपने बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। आज चिकित्सा जगत बहुत आगे हो चुका है, साइंस, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन पूर्व समय में हमारे यहाँ विज्ञान का अभाव था, औषधियों का अभाव था, जिसके कारण पर्यावरण में नागों के द्वारा नागदंश की बहुत सारी घटनाएं प्रायः घटती थी। मुख्यतः उस अवस्था में माताएं नागों का पूजन विशेष रूप से करती थी। वो पूजन इसलिए क्योंकि हमारे जो है जल जीवन और सबको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए नागों का प्रमुख दायित्व है। तो नागराज को हमारे अध्यात्म संस्कृति में, सनातन धर्म में देव ही माना गया है, देव स्वरूप ही माना गया है। और जो नौ अनंत कुलिक तक्षक आदि जो नौ कुल के नाग हैं, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। तो इसलिए इनका पूजन किया जाता है। विशेषतया यदि नाग पंचमी में कोई भी जातक व्रत धारण करता है, कोई भी माँ व्रत धारण करती है, तो अपने पुत्र, अपने पति की दीर्घायु, लंबी उम्र के लिए यह व्रत पूजन किया जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग का पूजन करने से नाग दंश से संबंधित व नाग दोष से संबंधित समस्त प्रकार के विघ्नों का संपूर्णतया निष्क्रमण होता है। दूसरी बात, आज के दिन विष की तीव्रता को भी कम करने के लिए, क्योंकि विष की तीव्रता से जो जातक दग्ध होते थे, सर्पदंश से पीड़ित होते थे, तो विष की तीव्रता को कम करने के लिए भगवान नाग से प्रार्थना की जाती है। इसलिए यह नाग पंचमी पर्व विशेष श्रेयस्कर और पुण्यप्रद माना गया। एक इसमें और धारणा है, आज के दिन जो दिव्य शक्तियों से आच्छादित नाग वो निकल करके अपने स्थानों से भगवान शिव की साधना करते हैं। शिव की साधना करने से उनको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मणि इत्यादि प्राप्त होती हैं। तो ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, इनको जागृत करने के लिए नाग भगवान शिव की उपासना करते हैं और वो प्रत्यक्ष होते हैं। उस समय यदि नाग की उपासना की जाती है तो प्रत्यक्षता, उनकी कृपा सभी को प्राप्त होती है। इसलिए भी यह नाग पंचमी पर्व विशेष रूप से हमारे भारत में सनातन संस्कृति में मनाया जाता है और इसको करने से यथोक्त फल, जिस कामना से हम इस पूजन को करते हैं, वो प्राप्त होता है। यह है दिव्य पर्व नाग पंचमी का महात्मा, विशेष रूप से जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। ये आज जो काल सर्प दोष शांति का पूजन आयोजित किया गया है श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में, इस पूजन में विशेष रूप से जब जातकों के जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यह काल सर्प दोष का निर्माण राहु और केतु के द्वारा समस्त शुभ ग्रहों के पीड़ित हो जाने की स्थिति में होता है। उस स्थिति में दो प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, एक उदित गोलार्ध, एक अनुदित गोलार्ध। उदित गोलार्ध काल सर्प दोष जो राहु के मुख में सारे ग्रह जब जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उदित गोलार्ध नाम का काल सर्प दोष बनता है। और जब केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आते हैं, तो उस स्थिति में अनुदित गोलार्ध नाम का काल सर्प दोष बनता है, जिसके कारण प्रायः जातक अनेकानेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। जैसे अच्छी मेहनत के बाद भी
प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट ना प्राप्त कर पाना, जैसे कि विवाह दाम्पत्य में आबद्ध हो जाने के बाद दाम्पत्य का संपूर्ण सुख ना प्राप्त कर पाना, जैसे कि संतान का ना होना अथवा पति के साथ अच्छे सामंजस्य न बन पाना या ससुराल पक्ष के साथ अच्छे सामंजस्य न बन पाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अथवा जीवन में धन का अभाव होना, अनावश्यक रूप से धन का अपव्यय हो जाना, ऐसी बहुत सारी अनगिनत समस्याएं आती हैं जिससे जातक पूर्णतः प्रभावित होते हैं और परेशान होते हैं। इस अवस्था में अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे दाम्पत्य के लिए, जीवन में अच्छे सुखों की प्राप्ति के लिए ये जो ऋण बनते हैं, काल सर्पाधिक जो दोष बनते हैं, इनका परिहार, इनकी शांति का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यदि हम उन विधाओं के द्वारा, उन पद्धतियों के द्वारा इन दोषों का निवारण करते हैं। अब इसमें पद्धतियाँ यह हैं कि भगवान काल पुरुष का पूजन होता है, भगवान राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का पूजन होता है, नवकुल के नागों का पूजन होता है, क्योंकि नागों के नवकुल ही होते हैं, उनके द्वारा कालसर्प दोष बनता है। तो अनंत आदि जो नवकुल नागों के हैं उनका विधिवत आवाहन पूजन होता है। इसके उपरांत नागबलि की प्रक्रिया संपन्न करा करके नागबलि की जाती है, जिससे कि कालसर्प दोष का निवारण होता है। तत्पश्चात नागबलि के उपरांत जातकों को दिव्य ग्रहों की औषधियों से 10 विधि स्नान करवा करके यह समस्त पूजन हम लोग संपन्न कराते हैं। और इसको करने से कोई भी जातक जो कालसर्प दोष से ग्रसित है, ऐसा कोई भी जातक निश्चित तौर पे अपने जीवन में उत्कृष्ट सफलताएं प्राप्त कर सकता है। यह कालसर्प दोष का मुख्य विधान है।